Namaskar. Welcome to this session of Straight Drive. I am Sudhanshu Mani. Today we'll have a monthly roundup of the news with Anand Vardhan Singh of Third Eye fame. So Anand, welcome. You have done many programs already on the Bihar election as well as on the Hathras incident. So I'll limit my questions today to these two incidents. First question for which we need a brief answer, and the second question more detailed. So the first question is, so we all know what happened in Hathras. The perception and reality, I hope, are not too different. The government decidedly, UP government, has been very insensitive. And it has not gone down well with people, including the supporters of the government. Because in spite of all the hullabaloo, all the political parties jumping in the fray, and practically the entire country with this hapless girl and her family, why this indulgence with the indefensible? ऐसा क्या हुआ कि यूपी गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना चाहिए था उनके अगेंस्ट और इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन जिससे ये इतनी इंसेंसिटिव जो चीज हुई ये रुके, तो ये व्हाट इज इट दैट इज नॉट मीटिंग आवर आई? The things are very simple. The simple why I'm telling is कि जो भी हाथरस में हुआ ये इनसेंसिटिविटी दर्शाता है, और जो डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया है कि देयर हैज टू बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी पॉलिसी मेकिंग करेंगे और आपको राह दिखाएंगे, एंड देन देयर इज एग्जीक्यूटिव व्हिच इज सपोज टू बी, जिनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इससे अच्छा है या बुरा है. एंड सेम विथ गोज विथ द न्यायपाल का. नाउ विद द जुडिशरी, नाउ जुडिशरी इज अगेन, उनका तो ब्लाइंड, वो माना ही जाता है कि आंख पे पट्टी बंधी रहती है तो न्याय वो बराबर समझ के देंगे. बट द as far as the legislature is concerned, as far as the elected representatives are concerned, ये माना जाता है हमारी डेमोक्रेसी में कि वो सेंसिटिव होंगे. नाउ आप अगर उन लेजिस्लेचर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अलग हटके और अगर आपकी एडवाइजरी पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव से आने लगेगी तो वो सेंसिटिविटीनेस का पार्ट किनारे हो जाएगा. नॉर्मली मैं किसी पार्टी का, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होगा, आप जैसे नोटबंदी हुई थी, when we went for the demonetization, still today the government is in denial. The government is still not ready to accept that it was a mistake. How big was the mistake? But it was a mistake, and which government is not ready to accept it. Government is not even ready to accept the way GST was implemented. तो वो जो एक डिनाइल का एक शुरू होने जाता है वो शायद यहाँ पे भी आ गया. और जो एक और चीज हो गई है कि जो इसके अगेंस्ट क्वेश्चंस पूछे, ही इज जो एक रीसेंट मेंटालिटी की इज एंटी नेशनल, इज वो अभी वो उलझाने की बात हो रही है. मैं जल्दी से क्विकली आई विल सम इट अप. अब उन्होंने एक नया ले आए हैं PFI कि वो एक फॉरेन फंडिंग हो रही थी 100 करोड़ की, और क्या हो रही थी क्या नहीं हो रही थी. वो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, वो इंडियन फंडिंग हो रही थी, वो लोकल फंडिंग हो रही थी. द फैक्ट रिमेन्स कि दैट गर्ल वाज रेप, मर्डर्ड एंड देन बर्न. जिस रात के 2 बजे आपने उसको जलाया है, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं. PFI फंडिंग हो रही है, उसको बिल्कुल उल्टा लटका दीजिए, उसके ऊपर जो भी करिए. नाउ एज फार एज दैट पार्ट इज कंसर्न, जिस समय वो लड़की मरी है उस समय आपकी जो भी FIR की स्टेटस थी, वॉट एवर इट वॉज, आपकी पुलिस ने, आप ही की जो आपके एग्जीक्यूटिव थी उसी ने उसको किया था. तो सारा कुछ उसी के बेसिस पे होना चाहिए. आज वाई पीपल आर जंपिंग, इवन द पुलिस मैन, एवरीवन इज जंपिंग द गन कि नहीं वो रेप नहीं हुआ था, रेप नहीं हुआ था. अरे भाई हुआ था नहीं हुआ था ये तो SIT वाले बताएंगे, CBI इंक्वायरी बताएगी ये, एंड CBI और SIT के बाद ये बेसिकली न्यायालय डिसाइड करेगा कि इसका क्या हुआ था. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इनसेंसिटिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि आज नॉर्मल कोर्स में हम थोड़ी देर उस DM को नहीं हटाना चाहिए था. उसके कितने वो हैं, मतलब यू कैन सी द वे ही इज हैंडलिंग हिमसेल्फ. एब्सोल्युटली. आप उस DM को नहीं हटा रहे हैं, आप पुलिस वाले को हटा दे रहे हैं. और ये बिल्कुल साफ साफ है, जो लोग नहीं मान रहे हैं, ये IAS और IPS का जो वो रहता है पुलिस और उसका, कि नहीं वो चूंकि वो IAS है इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे. ही इज गेटिंग ऑल द प्रोटेक्शन. तो मेरे हिसाब से
तो ये बिल्कुल इनसेंसिटिवनेस का केस है, असंवेदनशीलता है, और पॉलिटिकली नुकसान तो हुआ है इसमें। Yeah, so taking off from there, इसी में एक I'll ask you another simple question. Demonetization and GST are totally linked with the Prime Minister. This time, this is obviously linked with Yogi ji and the state government. It's not with the Prime Minister at all. To the extent that some of the very loyal channels, which never speak against the government and totally berate the opposition, also were berating the UP government, and one of them And the kept party. silent, And the party. And the party. So, obviously, as you said, there will be a political price to pay. So, is that not visible to this government, Yogi ji? नहीं, वो डिमोनेटाइजेशन में भी विजिबल था, लेकिन उसके एंटीडोट ले आए थे बालाकोट कि आप उसके अगेंस्ट कुछ अपना राष्ट्र धर्म वो पीएफआई लाके व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव। भाई अगर 6 साल से पीएफआई इस देश में अगर हुआ है तो व्हाई इट इज नॉट बीइंग बैंड? ये तो उल्टा चोल कोतवाल को डांटने वाली बात है ना। द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मस्ट आस्क कि एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप क्यों फलने फूलने दे रहे हैं इस देश में? Yeah, why not? Yes. इंस्टेड ऑफ दे आस्किंग कि ये आ गई फंडिंग हो गई, अरे भाई आप इसको कैसे आप जिंदा रखे हुए हैं? Right. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं, जिससे अगर आपको याद हो, भाई हमें बिल्कुल ठीक है, हमारे जब बच्चे छोटे क्लासेस में पढ़ रहे थे, शायद दूसरी तीसरी चौथी में, तो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में थे और एक कंप्लेन आती थी कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते, मतलब उनका जब आप पीटीए में, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से भाई इट इज योर जॉब, Right. इट इज नॉट माय जॉब कि इनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती। Right. उसी तरह से पीएफआई अगर फंक्शन कर रहा है तो इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। Right. ये ऑपोजिशन से और बाकी लोगों से क्या पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया? Yeah, why not take strong action? Why are you using it Why as you a... have not taken? Right, and why? Because perhaps you want to use it as a red herring every time something... Anyway, so, and we come to the second topic that I chose for today. Another थोड़ी पहेली जैसी है for people like me who don't have that much political understanding, little enigmatic. ये बीजेपी का देखिए in recent years has been losing its allies. Shiv Sena, you all know. Now Akali Dal in Punjab. So I think the only major ally they have left is JDU. And then of course you have Paswanji's LJP. Now what is this drama in Bihar that JDU and BJP are allied? They have shared 50-50 the seats to be contested. LJP will fight against JDU but will not fight against BJP. I mean, how is this drama going to work and what is it that I am not able to see there? नहीं, देखिए ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि आपकी, मतलब जस्ट टू टेल यू, आफ्टर 2017 BJP has not won even a single election in any of the state elections. Leave aside 219, वो मैनेज करके इंजीनियर करके उनकी सरकार बन गई। Right. कर्नाटका में सरकार बन गई, पर वो लास्ट इलेक्शन वही गुजरात वाला था, उसके बाद उन्होंने कोई इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन जीता नहीं। परसेप्शन ये है कि इनविंसिबल है। Yeah. आप जल्दी पूछे तो इनविंसिबल नहीं है, मैनेज करना जानते हैं और लोगों को तोड़ फोड़ करके कैसे अभी हुआ था, वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल। सेम थिंग हैपेंड इन महाराष्ट्र, और वो शिवसेना को शायद टाइम रहते हुए वो समझ में आ गया और वो आ गए। यहां पे नीतीश को, मतलब आई नो नीतीश, जैसे मैं आपको जानता हूं उतना ही मैं नीतीश को जानता हूं। नीतीश वॉज ट्रैप्ड। नीतीश का जब उस समय अगर 2019 में हुआ था तो सब लोगों ने कहा था कि भाई नीतीश का इतना बड़ा स्टेचर है कि बीजेपी अपनी एमपी, सिटिंग एमपीज की सीट को सरेंडर करके, नेछावर करके इनके साथ पैक्ट किया है। नीतीश को 20-20 पे इन लोगों ने किया था और उनके सिटिंग शायद 16 या 14 एमपीज के टिकट्स काटे गए थे। Right. और उस समय यह हुआ था कि नहीं, नीतीश का स्टेचर इतना बड़ा है और नीतीश के सारे लोग बहुत खुश थे। नीतीश के बारे में मैं 2-3 चीजें बता दूं। नीतीश के जो पहले लीडर थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। आज जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने क्या सलूक किया था ये सबको मालूम है। नीतीश के दूसरे लीडर, जेडीयू के मैं लीडर की बात कर रहा हूं, पहले समता पार्टी, फिर वो शरद यादव थे, उनको भी निकाल बाहर किया है। इनके और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में कितने अच्छे संबंध थे ये पूरी दुनिया को पता है। नो, फर्क सिर्फ ये है कि मैं अगर
if I'm into something very big, then I will take time, hold on it, and then I will strike when it is happening. Nitish is now being cut to size. उनका रोल बिहार से बाहर नहीं होगा और वो बीजेपी इज एंश्योरिंग दैट. व्हाई आई एम टेलिंग इज, ये कैसे हो सकता है कि आपके दो अलायंसेस आर गोइंग टू फाइट इलेक्शन. राइट. यू हैव अ, वो बोल रहे हैं बिहार एनडीए अलायंस. नाउ बिहार एनडीए अलायंस में इट इज बीजेपी एंड जेडीयू एंड वो हम जो मांझी, जितना मांझी की पार्टी है, एंड एलजेपी कह रही है कि देयर इज अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. जो एनडीए का नेशनल अलायंस है उसमें हम लड़ रहे हैं. मतलब बीजेपी हैज हैविंग टू अलायंसेस, वन विद जेडीयू, वन विद बीजेपी. बीजेपी के अगेंस्ट, वन विद एलजेपी. नाउ बीजेपी के अगेंस्ट कोई नहीं लड़ेगा. एलजेपी अपने कैंडिडेट्स जेडीयू के अगेंस्ट लड़ाएगी. और ये मानी हुई बात है कि जेडीयू का जो पिछली बार उनको वोट मिले थे 16.23% 2015 में, वो तब मिले थे जब वो आरजेडी के साथ थे. देखिए वहां जो लड़ाई है वो बैकवर्ड वोट्स की है. नीतीश कम्स फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी, जो कुर्मी कम्युनिटी है, वो 5.5-6% उनके वोट्स हैं. एंड लालू यादव कम्स फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी, जो यादव है, जो करीब 13-14% वोट है. लालू यादव को इस यादव वोट के साथ, मतलब मैं आरजेडी को लूजली लालू यादव की पार्टी ही मान रहा हूं क्योंकि ये सब इनके हैंडी जेबी पार्टी है, घरेलू पार्टी है. उस यादव के साथ उनके पास एक मुस्लिम वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है जो थोड़ा उसकी वजह से डेडली हो जाते हैं. तो वो एक 30% के वोट उनके पास रहते हैं. बिहार इलेक्शन जब पिछली बार 2015 को हुआ था, लालू गॉट अबाउट 18% एंड नीतीश गॉट 16%. नीतीश मतलब जेडीयू गॉट 16%. सो ओवरऑल दे गॉट अबाउट 32-33%. इन्होंने उस जो बैकवर्ड वोट थे उसको संभाल के रखा था. मुझे नहीं लगता है कि नीतीश फाइटिंग अलोन विल बी एबल टू हैव दैट मच ऑफ बैकवर्ड वोट विथ हिम. राइट. क्योंकि वो जो उपेंद्र, और ये वी ऑल नो कि बिहार पॉलिटिकली सबसे ज्यादा अवेयर कह लीजिए, एक्टिव कह लीजिए, इज वन स्टेट विच इज मतलब सबसे ज्यादा एक्टिविज्म अगर है तो वो बिहार में है. वहां पे क्या होने जा रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट. पर ये सर्टन है कि नीतीश कुमार के जो 70 या 71 एमएलएस थे वो कम होने जा रहे हैं. और वो अगर कम हो जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल चीज है कि अभी तो वो नीतीश ने भी एक कहलवाया ना, उनके संजय जायसवाल जो उनके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको दिल्ली में आके उन्होंने 44 सेकेंड्स की प्रेस के सामने ब्रीफिंग की कि नहीं, नीतीश 5 बार कहा कि नीतीश विल बी आई वार चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, नीतीश विल बी. और एक उन्होंने सुशील मोदी से कहलवाया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के कि नहीं, कम व्हाट में, व्हाट एवर इज द रिजल्ट, नीतीश विल बिकम चीफ मिनिस्टर. ये नीतीश को क्यों कहलाने की जरूरत पड़ी? दूसरा, नीतीश मतलब जेडीयू इज राइटिंग टू इलेक्शन कमीशन कि एलजेपी शुड नॉट बी अलाउड टू यूज नरेंद्र मोदीज फोटोग्राफ. अरे भाई, तो तुम बीजेपी से क्यों नहीं कह रहे हो? जिससे आपका अलायंस है आप उससे कहिए कि इनकी फोटो नहीं यूज हो सकती. वो क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो प्रेशर बन रहा है. अब वो उस प्रेशर को बीजेपी मानेंगे नहीं मानेंगे. और उसमें मुझे एक चीज लगती है जो अच्छी, अब उन्हें नहीं मानो, वो जानबूझ की वजह, जैसे हर एक आदमी कोविड की आड़ ले रहा है. मुझे अभी मेरा कहीं से कुछ पैसा किसी के पास से लेना था, अभी सुबह मैंने फोन किया, वो 3-4 दिन से नहीं कोविड है इस तरह से बोल रहा था. उसी तरह से कोविड, जैसे देश में कोविड हो गया है, जब निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कोविड है, उसी तरह से कोविड का थोड़ा सा मार पड़ी है नीतीश जी को भी. अमित शाह जी बीमार हैं, कोविड से बीमार हैं या किसी चीज से बीमार है, वो बीमार है. अब सारा लेन देन का मामला तो 2019 में अमित शाह से तय हुआ था, अब वो है ही नहीं. नाउ इट सूट्स बीजेपी कि भाई तुमने तो उनसे तय किया था, तो मुझे क्या मालूम तुमने क्या तय किया था. अच्छा. अब अमित शाह साहब मतलब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भाई, अगर अच्छा तबियत खराब है तो हिंदुस्तान में तो अभी भी अच्छा बुरा माना जाता है कि तबियत खराब है. जैसे उसने कहा कि मैं पैसा नहीं, मतलब पैसे की बात ही नहीं की, तो कोविड है सर, हमने अच्छा भाई कोविड से ठीक हो जाए तो फिर बात करेंगे, पैसे की क्या बात करें. उसी तरह से अमित शाह जी आउट ऑफ एक्शन है बिकॉज ऑफ कोविड, विच सूट्स बीजेपी. अब जो भी इनकी बात तय हुई होगी, so
Of course, you had been very close to Nitish. Perhaps the viewers know that you were active in politics with him. But he was our railway minister, so I also came in contact with him many times. He comes off as a very decent person. That time we used to say that here is a prime ministerial candidate. और अब लाले पड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए. भाई रेलवे पूरा देश उनको परसीव कर रहा था एज एन ऑल्टरनेटिव टू मोदी, जो बार बार बात हो रही थी ना कि हु इज अगेंस्ट मोदी. एक आपने बात कही तो मैं एक चीज और पूछ लूं ऑन रिकॉर्ड, मालूम नहीं ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा. रेलवे मिनिस्टर रिसेंट टाइम्स में बिहार के तीन जो नेता है ना जो वो रनिंग, एक तो मतलब आउट ऑफ एक्शन 2 हो गए हैं, तीसरे का लास्ट इलेक्शन शायद हो बिकॉज ऑफ एज. लालू यादव हैड बीन रेलवे मिनिस्टर, नीतीश रेलवे मिनिस्टर और रामविलास पासवान रेलवे मिनिस्टर. ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. 1 2 3 में आप एज अ रेल मिनिस्टर उनकी बाकी एक्टिविटी वो चारा खाते थे नहीं खाते थे, ये कोई 1 2 3 कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें. बेस्ड, वी आर नॉट गेटिंग इनटू पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट इट हैड ऑन रेलवेज, डिसाइडेडली नंबर 1 लालू यादव, नंबर 2 नीतीश कुमार एंड नंबर 3 रामविलास पासवान. बिकॉज रामविलास पासवान के टाइम में कुछ ऐसे डिसीजन हुए जो कंट्रोवर्शियल रहे, जोन्स डिवाइड हुए. लेकिन लालू साहब के टाइम में यह हुआ कि फ्रीडम थी ब्यूरोक्रेट्स को, केवल उनके असिस्टेंट थे वो सुधीर कुमार साहब, एंड रेलवेज मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस. दिस कैन नॉट बी डिनाइड. नीतीश ने एक अच्छा काम किया था, वो सेफ्टी फंड बिल्डअप किया था जिससे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ. बट ओवरऑल, टू आंसर योर क्वेश्चन, यू आस्क ऑल रेलवेमैन, detached from Lalu's other perception about Lalu, about other things, purely based on the performance in railways, it's Lalu Yadav would come out number 1 by flying colors. Okay, thank you very much. So I hope viewers, you have a little better insight as to what is going on in Hathras and by UP government, and of course about Bihar election. We will end the program here and we'll be again meeting you next Thursday on Straight Drive. Namaskar.